हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेरॉयड क्रीम्स, ओवर द काउंटर फेयरनेस क्रीम्स जो लोग अपने चेहरे पे लगाते हैं फेयरनेस के लिए, उनसे हो रहे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। और साथ ही हम बात करेंगे कि क्या आप कर सकते हैं ताकि आपको जो स्टेरॉयड क्रीम्स या ओवर द काउंटर फेयरनेस क्रीम्स से साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं उनसे आपको आराम मिले, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो काफ़ी बार लोग स्किन लाइट जैसी फेयरनेस क्रीम लगाते हैं जिनमें स्टेरॉयड होता है। काफ़ी बार लोग अननोइंगली स्टेरॉयड क्रीम्स लगाते हैं जैसे बेटनोवेट, लोबेट, मोमेट, कॉट्रीडर्म। ऐसी क्रीम्स लगाते हैं अपने चेहरे पर क्योंकि इनसे फेयरनेस आती है। तो और काफ़ी सारी ऐसी स्टेरॉयड क्रीम्स होती हैं या फेयरनेस क्रीम्स होती हैं जिनके सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेरॉयड के मॉलिक्यूल्स के नाम शेयर करूँगी और आप ऐसा अपनी फेयरनेस क्रीम से देख सकते हैं कि अगर आपकी फेयरनेस क्रीम में जो फेयरनेस क्रीम आप अपने चेहरे पे लगा रहे हैं उनमें अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका मतलब आपकी फेयरनेस क्रीम में भी स्टेरॉयड है, तो वो आपके चेहरे के लिए सही नहीं है और तो वो आपको नुकसान दे सकती है। तो आप तुरंत उस फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल बंद करें। तो ये फेयरनेस क्रीम्स जो ओवर द काउंटर ओटीसी फेयरनेस क्रीम्स जैसे कि स्किन लाइट जो लोग अपने चेहरे पे लगाते हैं, ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम्स जो लोग चेहरे पे लगाते हैं, या फिर बेटनोवेट जैसी स्टेरॉयड क्रीम्स जो लोग चेहरे पे लगाते हैं जिससे उन्हें तुरंत फेयरनेस मिलती है। तो इनसे इनको लंबे समय तक लगाने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपको अपने चेहरे पे देखने पे मिलेंगे, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो क्या आप अपने एंड से कर सकते हैं ताकि आपको स्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट्स कम हो, ताकि आपको अपने चेहरे पे आराम मिल सके। और इसके अलावा फिर हम बात करेंगे कि जो आपको स्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट्स में अगर आराम नहीं मिल रहा तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट आपको क्या क्रीम्स देंगे जिनसे आपको तुरंत अपने चेहरे पर आराम मिले। और फिर वीडियो के एंड में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको क्या वो फेयरनेस क्रीम्स दे सकते हैं जो कि आपके लिए सेफ़ होंगी, जो बिना स्टेरॉयड की होंगी, ताकि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप स्किन लाइट जैसी कोई ट्रिपल कॉम्बिनेशन फेयरनेस क्रीम या कोई ओटीसी फेयरनेस क्रीम लगा रहे हैं, कोई भी पॉपुलर फेयरनेस क्रीम का ब्रांड लगा रहे हैं अपने चेहरे पर, तो आप इसे 6 हफ्ते या 2 महीने तक लगाएं, उससे ज़्यादा ना लगाएं। क्योंकि अगर आपकी फेयरनेस क्रीम में स्टेरॉयड है तो 6 हफ्ते या 2 महीने से ज़्यादा लगाने पर आपको स्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो क्या है वो साइड इफ़ेक्ट्स जो आपको दिख सकते हैं अपने चेहरे पर, अब हम वो बात करेंगे। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले तो आपको लगेगा कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आपके चेहरे पर रेडनेस हो रही है, आपका चेहरा लाल हो रहा है, आपकी स्किन में इरिटेशन हो रही है, आपको धूप में जाने पे बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, आपको लगेगा कि धूप में जाने में आपकी स्किन में इरिटेशन हो रही है। और ऐसा हो सकता है कि आपके चेहरे पे पिंपल्स आने शुरू हो जाएं, वाइट हेड्स आने शुरू हो जाएं स्टेरॉयड लगाने पर। और ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके चेहरे पर हेयर ग्रोथ बढ़ रही है, चेहरे पर बाल आने शुरू हो गए हैं। और काफ़ी बार चेहरे पे सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। और ये सब साइड इफ़ेक्ट्स अगर आप स्टेरॉयड क्रीम लगाना बंद नहीं करेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक चलते रहेंगे। अगर स्टेरॉयड क्रीम किसी ऐसी जगह पर लगाई जाए जो स्ट्रेच मार्क प्रोन एरिया है, तो ऐसे जैसे कि थाइज़ का एरिया, तो इन जगहों पर स्टेरॉयड क्रीम लंबे समय तक लगाने पर आपको स्ट्रेच मार्क्स भी बन सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जब आपको समझ आ गया कि आपने एक गलत क्रीम अपने चेहरे पर लगाई है और आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स दिखने शुरू हो गए, तो आपको क्या करना है।
तो तुरंत आप ये स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल बंद करेंगे। जब आप स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल अपने चेहरे पे बंद करेंगे तो आपको और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी स्किन स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो गई है। मतलब आपकी स्किन को स्टेरॉइड की आदत हो गई है। आपकी स्किन को फेयरनेस क्रीम की आदत हो गई है। तो ऐसे में ये होगा कि आपकी स्किन आपको खिंची-खिंची लगेगी, ड्राई लगेगी और आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप वो क्रीम नहीं लगा रहे, तो आपकी स्किन और ज़्यादा डार्क लग रही है। आपको लगेगा कि आपकी स्किन में सांवलापन लग रहा है, आपको लगेगा कि स्किन ड्राई लग रही है, आपको अपनी स्किन में जलन, खुजली महसूस होगी। पर फिर भी आपके लिए ये क्रीम का इस्तेमाल और आगे करना सेफ़ नहीं है। तो अब हम स्टेरॉइड का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देंगे या फिर उस फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देंगे जिसमें कि स्टेरॉइड है। तो ऐसे में सबसे पहले तो हमें ये करना है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स हमें अपने चेहरे पे नज़र आ रहे हैं जैसे कि ड्राइनेस, खुजली, बर्निंग सेंसेशन, रेडनेस, इरिटेशन ये सब को ख़त्म करना है। और उसके बाद हम वो परेशानी हैंडल करेंगे जो कि आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से आपने ये क्रीम लगानी शुरू की थी। जिसका मतलब है कि उसके बाद हम जो टैनिंग, डलनेस जो आपकी असली परेशानी थी, जो आपको ग्लो चाहिए था, उसको हम हैंडल करेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करें। काफ़ी बार नॉर्मल मॉइस्चराइज़र्स आपको मदद नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपने लंबे समय तक स्टेरॉइड लगाया है तो आपकी स्किन बहुत ड्राई और खिंची-खिंची लगेगी। तो काफ़ी बार आपको पैराफिन बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स लगाने पड़ेंगे जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से सूद करेंगे, हाइड्रेट करेंगे, मॉइस्चराइज़ करेंगे। इसके अलावा आप ठंडा एलोवेरा जेल लगा सकते हैं जो कि आपकी स्किन को ठंडक पहुंचाएगा। तो आप फ्रिज में रख के एलोवेरा जेल को उसे अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। ज़्यादा इचिंग हो तो आप एंटी एलर्जिक्स खा सकते हैं। एंटी एलर्जिक खाना ज़्यादा सेफ़ रहेगा बजाय कि आप स्टेरॉइड क्रीम को वापस से अपने चेहरे पे लगाएं साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए। लैक्टोकैलामीन को फ्रिज में रख के आप लगा सकते हैं लेकिन क्योंकि ठंडा लैक्टोकैलामीन लगाने से आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा लेकिन लैक्टोकैलामीन और ज़्यादा ड्राइंग होता है। लैक्टोकैलामीन ज़्यादा ऑयली स्किन के लिए होता है। तो काफ़ी बार लैक्टोकैलामीन लगाने से आपको और ज़्यादा ड्राइनेस महसूस हो सकती है। तो हो सकता है कि लैक्टोकैलामीन से आपको आपकी प्रॉब्लम में उतना आराम ना मिले। और इसके अलावा आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मॉइस्चराइज़र और एंटी एलर्जिक्स के अलावा सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। काफ़ी बार लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते तो और क्योंकि आपकी परेशानी धूप में जाने से और ज़्यादा बढ़ेगी। तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि आप केमिकल सनस्क्रीन्स की बजाय फ़िज़िकल सनस्क्रीन्स लगाएँ जिनमें ज़िंक ऑक्साइड हो और सनस्क्रीन घर से बाहर निकलते समय ज़रूर लगाएँ ताकि आपको जो रेडनेस, इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हो रही है धूप में निकलने से वो कुछ कम हो। तो आप घर से बाहर निकलते समय एक फ़िज़िकल सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट्स धीरे-धीरे कम लगेंगे। तो अब ये सब कुछ करने से आपको अपनी परेशानी में काफ़ी आराम मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये सब कुछ करने से भी आपको स्टिंगिंग, बर्निंग सेंसेशन, रेडनेस, इरिटेशन अपने चेहरे पे हर समय रहती है, तो इसका मतलब है कि आपको अब एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि आपको स्टेरॉइड के काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आप एक एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से तुरंत मिलें और डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सबसे पहले तो स्टेरॉइड से हुए साइड इफ़ेक्ट्स के लिए कुछ क्रीम्स देंगे। ऐसे में हम स्टेरॉइड से हुए साइड इफ़ेक्ट्स के लिए आइवरमेक्टिन जैसे मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं या फिर मेट्रोनिडाज़ोल बेस्ड क्रीम्स देते हैं ये या फिर टैक्रोलिमस, पेमिक्रोलिमस जैसी क्रीम्स देते हैं। ये सब नॉन स्टेरॉयडल क्रीम्स हैं और ये सब क्रीम्स इस्तेमाल करने से आपको अपनी परेशानी में आराम मिलेगा।
ये सब क्रीम्स इस्तेमाल करने से आपको स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट्स कुछ कम लगेंगे। और जब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो डॉक्सीसाइक्लिन जैसी एंटीबायोटिक्स जिनका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट होता है, जो आपके चेहरे की रेडनेस और इन्फ्लेमेशन को कम करेंगी, ऐसी एंटीबायोटिक्स भी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे। हो सकता है इलाज थोड़ा लंबा चले और आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ बहुत पेशेंटली ये इलाज करना पड़ेगा। और फिर जैसे आपके स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे, तब हम आपके ट्रीटमेंट के नेक्स्ट लेवल पे जाएँगे, जिसमें कि जो आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी, जिसका मतलब है कि आपकी पिगमेंटेशन, टैनिंग, डलनेस, जिसके लिए आपने स्टेरॉइड क्रीम या ट्रिपल कॉम्बिनेशन स्किन लाइट जैसी क्रीम्स लगाना शुरू किया था, तब हम उसका इलाज शुरू करेंगे। तो जब हम फिर आपकी स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, ये ट्रीटमेंट तब शुरू होगा जब आपको और आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को ये भरोसा हो जाए कि अब आपकी स्किन से स्टेरॉइड के सारे साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो चुके हैं। इसके ट्रीटमेंट के शुरुआत में आपको हल्की स्किन लाइटनिंग क्रीम्स दी जाएंगी, जैसे कि विटामिन सी, कोजिक एसिड, आब्यूटिन, लिकोरिस, ऐसी स्किन लाइटनिंग क्रीम्स आपको दी जाएंगी। और साथ में आपको विटामिन सी टैबलेट्स दी जाएंगी। साथ में आपको अच्छे सनस्क्रीन्स दिए जाएंगे, मॉइस्चराइज़र्स दिए जाएंगे। तो जब आपको ये हल्के मॉलिक्यूल्स जैसे विटामिन सी, कोजिक एसिड, आब्यूटिन, मॉइस्चराइज़र्स, सनस्क्रीन्स और विटामिन सी टैबलेट्स का अच्छा असर दिखने लगेगा और ये आपकी स्किन पे आसानी से सूट होने लगेंगे, तो उसके बाद धीरे-धीरे आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको और स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लाइकोलिक एसिड्स प्रिस्क्राइब करेंगे। और ये सब मॉलिक्यूल्स स्टेरॉइड फ्री होंगे, ये आपके लिए बिल्कुल सेफ़ होंगे और धीरे-धीरे आपको अपनी पिगमेंटेशन में आराम मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।